दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे मार्सेलो बिएल्सा की। एंड ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के अंदर जो नया फ़ुटबॉल फ़ैन है या जो एक कोच बनना चाहता है, वो जो है इससे काफ़ी ज़्यादा एवरी फ़ुटबॉल फ़ैन और एवरी फ़ुटबॉल फैनेटिक जो कि एक दिन कोच बनने की ख्वाहिश रखता है, उसको मार्सेलो बिएल्सा को स्टडी करना चाहिए। और आज की जो ये वीडियो है, वो जो मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है, उसी का ये तीसरा पार्ट है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्सेलो बिएल्सा में ऐसी क्या खासियत है कि पेप गार्डियोला भी उसको बहुत ज़्यादा मानता है और जो एटलेटिको मैड्रिड के मैनेजर हैं डिएगो सिमियोनी, वो भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। और इसके साथ हम सब जानते हैं कि मॉरिसियो पोचेटिनो को किसने बनाया था, मार्सेलो बिएल्सा ने। और सैम्पाओली जो कि चिली के भी मैनेजर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मार्सेलो बिएल्सा से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और 2006 में पेप गार्डियोला भी मार्सेलो बिएल्सा के पास गए थे कुछ एजुकेशन हासिल करने के लिए और कुछ एडवाइस लेने के लिए, जिनका उन्होंने ये ज़िक्र किया, ये तज़किरा किया कि आज भी उनको वो जो एडवाइस है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुफीद है। तो मार्सेलो बिएल्सा की जो पैदाइश है वो हुई 1955 में। अर्जेंटीना में ये पैदा हुए, ही इज़ एन अर्जेंटीनियन। और जब ये अपने बचपन से जवानी में आए, 25 ईयर्स के जब ये हुए, तो वहाँ पे अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमें पता लगता है कि एक यूनिवर्सिटी थी, और यूनिवर्सिटी जो थी वो अर्जेंटीना में थी। उसमें इन्होंने 3000 बच्चों को लिया। 3000 बच्चों को लेके उसमें से इन्होंने 20 बेस्ट लड़के जो थे, इन्होंने उसकी पूरी तरीके से फ़िल्ट्रेशन की और फिर वो जो 20 लड़के हैं उनको कोच किया एंड फिर टूर्नामेंट्स में खिलाया। और कहा यह जाता है कि ये बंदा पागलों की तरह फ़ुटबॉल देखता है। और आज भी ऐसा ही है कि इवन अगर आप देखें तो इसकी हिस्ट्री में है कि 1997 में ये जो था एक कंप्यूटर के ऊपर जो पुराने मैचेस थे अपनी टीम के भी और अपोजिशन के टीम के भी, वो पूरी मतलब 90 मिनट्स बैठ के देखता था। और ये भी कहा जाता है कि क्रिसमस डे पर इसने 14 घंटे फ़ुटबॉल देखा, हगते हुए भी फ़ुटबॉल देखा इस आदमी ने। और ये सिर्फ 6 घंटे उसमें से इसने एक्सरसाइज की, और कितने घंटे सोया होगा ये वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो ये फ़ुटबॉल जीता है, फ़ुटबॉल के साथ सोता है, फ़ुटबॉल को ये मतलब भगवान समझता है अपना, और फ़ुटबॉल ही इसकी ज़िंदगी है, इसकी और कोई लाइफ नहीं है। फ़ुटबॉल ही सब कुछ है इसका, इसकी ऑक्सीजन भी फ़ुटबॉल है, इसका सब कुछ फ़ुटबॉल है। फ़ुटबॉल नहीं है तो ये आदमी नहीं है। सिड लो ने एक आर्टिकल में कहा था, जो कि गार्डियन के लिए आई थिंक लिखते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये जो बंदा है ये एक फ़ुटबॉल बॉटनिस्ट की तरह है। पूरी एक क्रोनोलॉजिकल रिसर्च करता है, जो कलर्ड स्टिकर्स होते हैं उसके ऊपर ये नोट्स बनाता है और इसके रजिस्टर्स भरे हुए होते हैं। और ये टेप्स जो हैं, टेप्स में रिकॉर्ड करता है वीडियोस को, जो अपोजिशन की भी होती हैं और जो इसकी अपनी भी होती है। और उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके फिर ये ट्रेनिंग ड्रिल्स में उसको इम्प्लीमेंट करता है। और इतनी ज़्यादा रिहर्सल कराता है, इतनी ज़्यादा रिहर्सल कराता है, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन कराता है, और लोगों को जो उसके प्लेयर्स हैं उनको बनाता भी है और प्लेयर्स को ये सिखाता भी है कि तुम ऑपोजिशन का एनालिसिस करो, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि ऑपोजिशन क्या करने वाली है। तो उसके लिए देखो, ऑपोजिशन के मैचेस देखो, और ऑपोजिशन के मैचेस इतने ज़्यादा ये दिखाता है अपने प्लेयर्स को कि उनको याद हो जाता है, हिफ्स हो जाता है पूरे तरीके से कि उनकी क्या मूवमेंट होने वाली है और वो क्या करने वाले हैं। एंटिसिपेशन पहले से हो जाती है, और ये एक इनेट किस्म का ट्रिगर बना देता है अपने प्लेयर्स के अंदर, उनको वो जो ऑपोजिशन की जो एनालिसिस है उसको दिखा के। ये इस बंदे ने किया है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब ये न्यूवेल्स में, मतलब जो एक अर्जेंटीना का क्लब है न्यूवेल्स, वहाँ पे जब इसको पहली बार जॉब मिली तो इसने ये किया कि इसने ट्रायल्स कराए अर्जेंटीना के अंदर। 70 सेक्शंस के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट्स थे या सेक्शंस थे, इसने उन 70 सेक्शंस को बांटा, वहाँ पे जाके ट्रायल्स कराए, और 5000 मील इसने ड्राइव किया उन ट्रायल्स को देखने के लिए, क्योंकि इसको प्लेन में बैठना पसंद नहीं था। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों इस आदमी को एल लोको बोला जाता है, जिसका मतलब होता है द मैड वन, एक पागल जीनियस, द मैड जीनियस। लुइस सुआरेज़ के लिए एक कमेंटेटर था, और उस कमेंटेटर ने कहा था कि एवरी जीनियस हैज़ अ बिट ऑफ मैडनेस इन हिम। और यही जो लाइन है ये इम्प्लीमेंट होती है मार्सेलो बिएल्सा पे, कि ये भी एक जीनियस है और ये थोड़ा सा पागल भी है। तो एवरी जीनियस हैज़ अ बिट ऑफ मैडनेस इन हिम, ये बिल्कुल लाइन बैठती है। अगर मैं कहानी में थोड़ा सा आगे जाऊं तो न्यूवेल्स बॉयज़ के साथ इन्होंने फिर काफ़ी कुछ अचीव किया, काफ़ी मैचेस भी जीते। और 1992 में ये जो कोपा लिबर्टाडोरेस है, जो कि चैम्पियंस लीग होती है, साउथ अमेरिका का जो चैम्पियंस लीग होता है, जैसे हमारा यहाँ AFC चैम्पियंस लीग होता है, वो जो है इसमें उसके फ़ाइनल में इनको लेके गए और 1992 तक ये मैनेज करते रहे।
और उसके बाद फिर ये इतने ज़्यादा, इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और वो बहुत इमोशनली ड्रेनिंग है जो इस बंदे का प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रेपरेशन में बिलीव रखता है और हार्ड वर्क में बिलीव रखता है और मेटिकुलस प्रेपरेशन में बिलीव रखता है। इस आदमी के ऊपर 4 मेन जो मैनेजर्स हैं उसका इन्फ्लुएंस है। एक तो ऑब्वियसली टोटल फुटबॉल जिन्होंने ईजाद की वो ऑब्वियसली रीनस मिशेल्स और योहान क्राइफ का ये स्टूडेंट है, और ये बंदा यानी कि मार्सेलो बिएल्सा स्टूडेंट है 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैनेजर्स का, अहम मैनेजर्स का। तो वो जो है इसमें एक मैनेजर जो जिसका नाम है वो है बिलार्डो, और बिलार्डो हम सब जानते हैं कि मैराडोना के टाइम में 1986 में अर्जेंटीना के साथ जो है वो वर्ल्ड कप जीता था और मैनेजर थे अर्जेंटीना के ये जब वो वर्ल्ड कप उस टाइम जीते थे। और दूसरे का नाम है 1978 में हम जानते हैं कि जो अर्जेंटीना के जो मैनेजर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना के साथ, लुइस मेनोटी। मार्सेलो बिएल्सा ने खुद बोला है कि 8 साल मैंने मेनोटी को स्टडी किया है और 8 साल मैंने बिलार्डो को स्टडी किया है। तो ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं अर्जेंटीना के, इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव है। अब ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, यही बताने लगा हूँ मैं। लुइस मेनोटी जो था वो अटैकिंग फुटबॉल में बिलीव रखता था, क्योंकि 1974 में लुइस मेनोटी, योहान क्राइफ और रीनस मिशेल्स की जो टीम थी नेदरलैंड्स की 1974 के वर्ल्ड कप में, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। योहान क्राइफ उसमें प्लेयर थे और रीनस मिशेल्स जो थे वो मैनेजर थे, और उसकी वजह से जो टोटल फुटबॉल की फ़िलॉसफी है उससे मेनोटी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। अटैकिंग फुटबॉल में वो बिलीव करता था, वो इंपॉर्टेंस ऑफ पोजेशन में बिलीव रखता था कि पोजेशन रखनी है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट में बिलीव रखता था, वो इंपॉर्टेंस ऑफ पासिंग में बिलीव रखता था बहुत ज़्यादा, और वो बिलीव रखता था कि एक तो फ्लूइडिटी होनी चाहिए और वर्टिकल जो है लाइंस के अंदर पासिंग तेज़ी से होनी चाहिए। दूसरा वो ओवरलोड्स में भी, जो कि ऑब्वियसली योहान क्राइफ और रीनस मिशेल्स की फ़िलॉसफी है, ओवरलोड्स में भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखता था वो। तो ये जो है पोजिशनल प्ले और ये सारा कुछ, ये लुइस मेनोटी उसको बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ऑब्सेस था उस चीज़ से। जो दूसरा मैनेजर है बिलार्डो, बिलार्डो जो था वो प्रेपरेशन में बिलीव रखता था बहुत ज़्यादा, हार्ड वर्क में बिलीव रखता था, डेडिकेशन में बिलीव रखता था, प्रैग्मेटिज्म में बिलीव रखता था, थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड था, इतनी ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल नहीं खिलाता था जैसे लुइस मेनोटी खिलाता था 1978 के वर्ल्ड कप में। और 1978 के बाद ही ये जो बिलार्डो है इसने अर्जेंटीना का जो है ये मैनेजर बन गया था। तो ये जो था थोड़ा डिफेंसिव प्रैग्मेटिक माइंड का था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ये करता था, और ये भी बहुत ज़्यादा बिलीव करता था डाटा एनालिसिस में, बिलीव करता था रिहर्सल में कि ट्रेनिंग के थ्रू रिहर्सल्स की जाएँ, इतनी ज़्यादा रिहर्सल की जाए कि वो आदत बन जाए, वो इंस्टिंक्ट बन जाए प्लेयर की, इतनी रिहर्सल की जाए ट्रेनिंग के अंदर। और ये भी कहता था कि जो अपनी ऑपोजिशन है उसको एनालाइज़ करो ताकि तुम्हें पता हो कि वो पहले से क्या करने वाले हैं। तो ये बिलार्डो का मंत्रा था और ये बिलार्डो की फ़िलॉसफी थी, और इसी के साथ वो 1986 में मैराडोना का जो गॉड ऑफ हैंड वाला वर्ल्ड कप है उसमें ये 1986 में अर्जेंटीना के साथ जीता था। तो इन 2 मैनेजर्स, बल्कि इन 4 मैनेजर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे मार्सेलो बिएल्सा, और वो आज भी इनकी फ़िलॉसफी को, इनके असूलों को, इनके मंत्रा को, प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। हर मैनेजर की कहीं ना कहीं से कोई इंस्पिरेशन होती है, और इनकी जो इंस्पिरेशन थी वो ये 4 मैनेजर्स थे। न्यूएल्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि ये जाते हैं मेक्सिको, वहाँ 4 साल गुजारते हैं। मेक्सिको के बाद ये अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर भी क्लब्स को मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर अर्जेंटीना वापस आते हैं, वहाँ पे भी 1 साल लगाते हैं, और फिर इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब मिल जाती है स्पेन के अंदर। 1998 में ये जाते हैं इस्पेनियोल, और इस्पेनियोल में हम सबको पता है कि वहाँ पे खेलते थे उस टाइम पे मॉरिसियो पोचेटिनो, और वहाँ से इनका रिश्ता शुरू होता है एक शागिर्द का और एक उस्ताद का। तो ये जो है टीचर स्टूडेंट वाला जो रिश्ता यहाँ से स्टार्ट हुआ, बट वहाँ पे सिर्फ 6 मैचेस मैनेज किए थे मार्सेलो बिएल्सा ने, और फिर उनको फ़ौरन एक जॉब ऑफ़र हो गई थी जिसकी वजह से इस्पेनियोल उनको रिज़ाइन देना पड़ा था और वो अर्जेंटीना चले गए। अर्जेंटीना की जॉब उनको मिल गई। 1998 से लेके 2004 तक ये अर्जेंटीना के कोच रहे, और उसके बाद 2004 में इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आती है कि ये गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक्स में अर्जेंटीना के लिए। और अर्जेंटीना की जो उस टीम में अगर मैं आपको बताऊं तो हैवियर मैस्चेरानो था, कार्लोस टेविस था और अयाला था जो कि फुल बैक था उनका। उसके बाद हुआ ये कि ये अर्जेंटीना की अंडर 23 को भी कोच करते रहे, और फिर इनको चिले की जॉब मिली जिसके ये 4 साल मैनेजर रहे। और हम सबको पता है कि गैरी मेडेल और अर्तुरो विडाल को बनाने में सबसे बड़ा हाथ मार्सेलो बिएल्सा का है, जो कि चिले के लेजेंड्स माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे।
तो ये जो है एक ऐसी टीम इन्होंने बनाई कि ये भी बहुत ज़बरदस्त टीम बनी। इनको सबसे बड़ी जॉब ऑफर होती है यूरोप के अंदर। ये फाइनली जो है अपना थोड़ा सा आप कह लो कि कदम बनाते हैं एथलेटिक बिलबाओ। जब एथलेटिक बिलबाओ आते हैं ये, तो ये टॉप 7 में फिनिश करते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज देते हैं और इनकी जो प्लेइंग स्टाइल है उसको देख के पूरी दुनिया हैरान रह जाती है कि भाई ये कौन सा बंदा आ गया, और ये एक वर्ल्ड फेमस स्टेटस जो है ना हासिल करना शुरू हो जाते हैं। तो मार्सेलो बिएल्सा जो 2012-13 वाला जो सीज़न है उसमें होता ये कि हावी मार्टिनेज जो है वो जो है उनको सेल कर दिया जाता है, और सेल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल होता है एथलेटिक बिलबाओ की फॉर्म में, और फिर इनको सैक कर दिया जाता है। उसके बाद ये फ्रांस में अपना कदम रखते हैं। मार्सेल में ये कोई आप समझ लो कि पूरा एक सीज़न लगाते हैं, और एक सीज़न जब ये लगाते हैं तो जो फर्स्ट हाफ होता है 6 महीने सीज़न के होते हैं, उसमें ये फर्स्ट पे होते हैं फ्रेंच लीग में, लीगान में। और फिर होता ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्टीम निकल जाती है, और उनकी अक्सर टीमों के साथ यही होता है कि इनकी स्टीम निकल जाती है और ये 4th फिनिश करते हैं, टॉप 4 में फिनिश करते हैं, बट आउट ऑफ द यूरोपियन स्पॉट्स। और अगले जो सीज़न होता है उसमें एक गेम मैनेज करते हैं और फिर रिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद ये फ्रांस में ये मैनेज करते हैं लील को। लील में 13 मैचेस जो हैं ये मैनेज करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ये आई बॉल्स जो हैं अट्रैक्ट करते हैं, और फिर इनको ऑफ़र आती है लीड्स यूनाइटेड से, और फाइनली ये प्रीमियर लीग में कदम रखते हैं, और वहाँ पे ये एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें ये लीड्स यूनाइटेड की जो पूरी टीम थी उसको ये बताते हैं जाके कि मैंने तुम्हारी पूरे जो 17-18 वाला सीज़न है उसके सारे मैचेस देखे हैं बैठ के पूरे 90 मिनट, और मैंने ये भी देखा है कि जो चैम्पियनशिप में जितनी भी टीम्स हैं 23 या 24 सारों को मैंने स्टडी किया है, सबको 90 मिनट देखा है, और उनका डाटा एनालिसिस निकाल के सामने रख देते हैं एक कलर्ड फाइल फॉर्म में। और उनकी जो टीम होती है जो इंटरव्यू ले रही होती है लीड्स यूनाइटेड की, जो पूरा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा होता है, वो हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कौन सा पागल आदमी हमारे सामने आ गया जो इतनी रिसर्च करके और इतनी प्रिपरेशन करके आया, और इसके पास इतना टाइम कैसे है फ़ुटबॉल देखने के लिए। तो ये हुआ है, और वीडियो टेप्स ये एथलेटिक बिलबाओ के इंटरव्यू में भी लेकर गए थे जब एथलेटिक बिलबाओ ने इनका इंटरव्यू लिया था। तो इतनी मेटिकुलस प्रिपरेशन और डिटेल्ड प्रिपरेशन के साथ ये आदमी जाता है। अब लीड्स यूनाइटेड में 16 साल के बाद ये प्रीमियर लीग में ले आते हैं लीड्स यूनाइटेड को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है आफ्टर द चैम्पियंस लीग, सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और उसके बाद ये 4 साल लीड्स यूनाइटेड में लगाते हैं, और वहाँ पे भी तबाही मचाते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को प्रीमियर लीग के अंदर हराते हैं, और बहुत कुछ अचीव करते हैं अपनी फ़िलॉसफी से। और पेप गार्डियोला इनके बारे में कहते हैं कि टाइटल जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी जो मैनेजर का इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या इनोवेशन लेके आता है। तो इनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है मार्सेलो बिएल्सा को। मार्सेलो बिएल्सा एक ऐसा आदमी है जो कि बड़ा ही ढीठ आदमी है अपने प्रिंसिपल्स को लेके। वो अपने असूलों को, अपने जो हिंदी में जैसे कहते हैं आदर्श को नहीं छोड़ता। वो कहता है जो मेरा रास्ता है मैंने वही चलना है, मैंने अडेप्ट नहीं करना। ये थोड़ी सी एक ढीठपना भी है, थोड़े स्टबननेस भी है, जिसकी वजह से मार्सेलो बिएल्सा काफ़ी ज़्यादा मार खाते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न में जो ये प्रेसिंग बहुत इंटेंस किस्म की करते हैं तो इनके प्लेयर्स थक जाते हैं, क्योंकि वो 38 गेम्स आपने खेलनी होती है। 38 गेम्स में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप प्रेसिंग की हर बंदा नहीं रख सकता। और इनकी जो फुटबॉल है उसको बोला जाता है, जो फिलॉसफी है उसको बोला जाता है मर्डर बॉल, कि तुमने इतनी इंटेंसिटी के साथ प्रेस करना है। 2 किस्म की प्रेसिंग करता है मार्सेलो बिएल्सा। मार्सेलो बिएल्सा बॉल ओरिएंटेड प्रेस करता है और मैन ओरिएंटेड प्रेस करता है। अगर एक सेंटर बैक है उसके पास बॉल है तो 2 स्ट्राइकर या 2 जो प्लेयर्स हैं ऑपोजिशन के, जो कि मार्सेलो बिएल्सा की टीम के होंगे, वो चढ़ जाएंगे ऑपोजिशन के डिफेंडर के ऊपर जिसके पास बॉल है, और बाकी जो 5 प्लेयर्स होंगे मार्सेलो बिएल्सा की टीम में वो मैन मार्किंग करेंगे। हर प्लेयर का एक बंदा होगा जिसको वो मार्क करेगा ऑपोजिशन के अंदर। तो ये एक मैन ओरिएंटेड प्रेस में बिलीव करते हैं और ये मैन मार्किंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन इसको ये कंबाइन करते हैं बॉल ओरिएंटेड प्रेसिंग के साथ। बॉल ओरिएंटेड प्रेसिंग में होता ये कि काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। बॉल ओरिएंटेड में आप भागते हो उसकी तरफ, जो भी जिसके पास भी वो बॉल होती है, और अगर वो बॉल पास गलत कर देता है तो वो ट्रिगर होता है, वो आपके लिए ट्रिगर है कि यार ये घटिया पासिंग करता है, इसको तुम प्रेस करो। इस तरह की प्रेसिंग होती है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि सारे जो फ्लैंक्स है उसके ऊपर 3 बंदे होने चाहिए। ये मार्सेलो बिएल्सा का प्रिंसिपल है। एक विंगर होना चाहिए, एक राइट साइडेड सेंटर बैक हो या लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक हो लेफ्ट फ्लैंक पे, और दोनों फ्लैंक्स के ऊपर लेफ्ट विंग बैक या राइट विंग बैक होना चाहिए, या वाइड मिडफील्डर्स होने चाहिए। 3 बंदे होने चाहिए जो आपके फ्लैंक्स है, जो वाइड स्पेसेस हैं वहाँ पे। और 3-3-1-3 के साथ खेलता है ये बंदा। 3-3-1-3, 3 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स, एक त्रिक्वार्तिस्ता या नंबर 10 रोल, और एक जो है वो राइट विंगर, लेफ्ट विंगर और स्ट्राइकर।
ये जो 4 है ना, टॉप के 4 जो प्लेयर्स हैं, जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, ये कभी चेंज नहीं करता मार्सेलो बिएल्सा। अपने स्ट्रक्चर में कभी चेंज नहीं करेगा। ये जो चाहे तुम उसको कत्ल कर दो, वो इसको चेंज नहीं करेगा किसी भी सूरत। दूसरा ये कि बहुत फ्लूइड मूवमेंट में बिलीव रखता है, जो कि योहान क्राइफ की फ़िलॉसफी है। और ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता है किस चीज़ में, रोटेशन के अंदर, के प्लेयर्स रोटेट करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अगेन रीनस मिशेल्स, योहान क्राइफ की फ़िलॉसफी। पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी में ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। इसका कहना ये है कि जैसे रीनस मिशेल्स ने कहा था कि अगर एक राइट बैक है वो टक इन कर लेता है और एक राइट विंगर है वो बाहर निकल जाता है, तो फिर ये है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है। तो ये इसकी जो पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें एक ये प्रिंसिपल भी है। प्रेसिंग में जैसे कि मैंने बताया कि इसकी प्रेसिंग का एक तरीका है। दूसरा, ये ऑस्कर तबारेस को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनकी भी जो एक फ़िलॉसफी थी कि वो कहते थे कि जो एक टीम है ना, उसको 4 तरीके से फेजेस ऑफ प्ले को बांटना चाहिए। जब आप एक मैच खेल रहे हो तो 4 हिस्सों में फेजेस ऑफ प्ले को आपने बांटना है। एक है अटैक, एक है डिफेंस। अटैक से डिफेंस में कैसे वापस ट्रांजिशन करना है, अटैकिंग फेज़ से डिफेंस में। दूसरा ये कि डिफेंसिव फेज़ में हो तो अटैक काउंटर अटैक कैसे करना है, और फिर उसमें ये भी है कि काउंटर प्रेसिंग कैसे करनी है। ये ऑस्कर तबारेस जो है ये यूरुग्वाई के मैनेजर थे और इस वक्त मार्सेलो बिएल्सा भी यूरुग्वाई के मैनेजर हैं। और आपको बताता चलूँ कि ऑस्कर तबारेस जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूरुग्वाई मैनेजर्स। 2011 में कोपा अमेरिका भी जीते हैं यूरुग्वाई के साथ, तो वो इसकी फ़िलॉसफी को भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है मार्सेलो बिएल्सा। तो मार्सेलो बिएल्सा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहता, वो ये है कि वर्टिकल लाइंस के अंदर तेज़ पासिंग करनी है, ट्राइंगल्स के अंदर पासिंग करनी है, हर टाइम ट्राइंगल्स के अंदर पासिंग करनी है और तेज़ी से डिफेंसिव लाइन से अटैकिंग लाइन में ट्रांजिशन करना है। वर्टिकलिटी होनी चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवरलोड्स हर फ्लैंक पे, दोनों फ्लैंक्स पे एक साथ क्रिएट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिंग इंतहाई इंटेंस होनी चाहिए, फास्ट डायरेक्ट अटैक होना चाहिए और पोजेशन के साथ खेलना है। बॉल आपके पास रहनी चाहिए हर वक्त और पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट स्ट्रक्चर जो है उसका डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो ये है मार्सेलो बिएल्सा के प्रिंसिपल्स और मैंने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई कि ये बंदा किससे इन्फ्लुएंस्ड है और इस बंदे ने किस किस को अपने प्रिंसिपल्स के साथ अपनी मर्डर बॉल की फ़िलॉसफी को इम्प्लीमेंट किया है दूसरे बंदों के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।